माता हिंगलाज मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और यह शक्तिपीठ के रूप में काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज नामक स्थान पर हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। वैसे यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता सती को समर्पित है। इसे हिंगलाज माता मंदिर, हिंगुला देवी मंदिर या स्थानीय रूप से नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए भी आस्था का केंद्र है और वे इसे नानी की हज या बीबी नानी के रूप में सम्मान देते हैं। स्थान की बात करें तो हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला जिले में हिंगलाज कस्बे में स्थित है। यह मकरान तट पर हिंगोल नदी के पश्चिमी तट पर खेरथार पहाड़ियों और मकरान रेगिस्तान के बीच एक संकीर्ण घाटी में बनी हुई एक प्राकृतिक गुफा में है। मंदिर की संरचना की बात करें तो यह एक गुफा मंदिर है जिसमें कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। माता की पूजा एक प्राकृतिक शिला यानी पत्थर के रूप में की जाती है जिसे माता हिंगलाज का प्रतीक माना जाता है। गुफा के अंदर मिट्टी की वेदी भी बनी हुई है। पौराणिक महत्व की बात करें तो हिंगलाज माता मंदिर का उल्लेख हिंगलाज पुराण, वामन पुराण और कई अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और मान्यता है कि यहां माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर गिरा था। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तब भगवान शिव उनके शव को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 खंडों में विभक्त कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। हिंगलाज में सती का सिर यानी ब्रह्मरंध्र गिरा जिसके कारण यह स्थान शक्तिपीठ बना। अन्य मान्यताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और महर्षि जमदग्नि जो परशुराम के पिता थे, उन्होंने यहां तपस्या या दर्शन किए थे। जमदग्नि के नाम पर पास में आसाराम नामक स्थान आज भी मौजूद है। एक लोकप्रिय मान्यता यह भी है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्र होकर रास रचती हैं और सुबह माता हिंगलाज में समा जाती हैं। जो श्रद्धालु यहां दर्शन करते हैं, खासकर महिलाएं, उन्हें हाजियानी कहा जाता है और उन्हें अन्य धार्मिक स्थलों पर विशेष सम्मान मिलता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में हिंगलाज माता को दुर्गा या सती का अवतार माना जाता है। उन्हें हिंगुला देवी, जिसे लोग लाल देवी भी कहते हैं, कोट्टारी या कोटवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर डोडिया राजपूत, चारण, राजपुरोहित और काठियावाड़ के राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मुस्लिम समुदाय में भी स्थानीय मुस्लिम समुदाय माता को बीबी नानी यानी सम्मानित मातृदादी कहता है और मंदिर को नानी का मंदिर मानता है। वे इसे नानी की हज के रूप में तीर्थ यात्रा करते हैं और मंदिर की सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। हिंगलाज यात्रा दरअसल पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है जिसमें हर साल वसंत ऋतु यानी अप्रैल से मई के बीच 2,50,000 से अधिक श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यात्रा के दौरान गरबा, कन्या भोज और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होते हैं। वैसे यह यात्रा आसान नहीं है क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाना पड़ता है या फिर जीप का सहारा लेना पड़ता है। मंदिर का इतिहास अगर देखें तो 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर प्राचीन काल से ही विद्यमान है और इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। पिछले 3 दशकों में यह मंदिर पाकिस्तान के हिंदू समुदायों के बीच एकता का प्रतीक बन गया है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग हवाई मार्ग से शुरू होता है। निकटतम हवाई अड्डा कराची में है जो मंदिर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। वहां से सड़क मार्ग या स्थानीय परिवहन से हिंगलाज पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग की बात करें तो निकटतम रेलवे स्टेशन भी कराची में ही है। वहां से बस, टैक्सी या फिर जीप के जरिए मंदिर तक जाना पड़ता है। सड़क मार्ग पर कराची से हिंगलाज तक बसें और निजी वाहन उपलब्ध हैं।
लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए हिंगोल नदी के किनारे पैदल यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि सड़क सीमित है। पैदल यात्रा के दौरान श्रद्धालु आसापुरा और काली माता मंदिर जैसे पड़ावों से होकर गुजरते हैं। इस यात्रा के दौरान स्नान और वस्त्र परिवर्तन की परंपरा भी निभाई जाती है। मंदिर से जुड़े चमत्कार और मान्यताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हिंगलाज माता हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। कई श्रद्धालु अपने पिछले जन्मों के पापों के नाश के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के आसपास चंद्रकूप पहाड़ी को पवित्र माना जाता है और वहां की मिट्टी को तिलक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक स्थानीय किंवदंती भी है कि मंदिर की शिला को हटाने की कोशिश करने वालों को दैवीय सजा मिलती है। भारत में हिंगलाज माता के अन्य मंदिर, हालांकि मुख्य शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, भारत में भी हिंगलाज माता के कई मंदिर हैं जो उनकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, यह मंदिर अंबाड़ा गांव में है और इसे भारत का एकमात्र प्रमुख हिंगलाज माता मंदिर माना जाता है। यह 1907 में कोयला खदान में मूर्ति मिलने के बाद स्थापित हुआ। जैसलमेर, राजस्थान, गड़ीसर सरोवर में पानी से घिरा यह प्राचीन मंदिर 1563 में बनाया गया। सिवाना, बाड़मेर, राजस्थान छोटी हिंगलाज के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर कोयलिया पर्वत पर है। जोधपुर, राजस्थान, सालावास गांव में मंदिर, जहां एक विशाल शिला माता की उंगली पर टिकी मानी जाती है। टोंक, राजस्थान, चांदली माता मंदिर, जिसे नेत्र देवी के नाम से भी जाना जाता है। सीकर, राजस्थान कामवट में अंबिका माता मंदिर, जो हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। बाड़ी, मध्य प्रदेश खाकी अखाड़ा के पास यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। विशेष आयोजन की बात करें तो हिंगलाज यात्रा वसंत में होने वाली यह यात्रा सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा, गरबा और कन्या भोज का आयोजन होता है। कई स्थानीय मंदिरों में नवरात्रि के अंतिम दिन मेला लगता है, जैसे सीकर और छिंदवाड़ा में। वर्तमान में मंदिर की देखरेख हिंगलाज सेवा मंडली और स्थानीय समुदाय द्वारा की जाती है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी मंदिर की सुरक्षा में सहयोग करता है। पिछले कुछ दशकों में मंदिर की लोकप्रियता बढ़ी है और यह पाकिस्तान के हिंदू समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया है। हिंगलाज माता मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पौराणिक महत्व और चमत्कारिक कथाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हालांकि यह पाकिस्तान में स्थित है, भारत में भी इसके कई रूप और मंदिर मौजूद हैं, जो माता की शक्ति और भक्ति को दर्शाते हैं। यदि आप इस मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, तो कठिन मार्ग और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। जय माता दी।